एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पंजाब के एक शिष्य ने एक कहानी भेजी है जो उसके खुद की है, जो एक अघोरी ने उससे करवाई थी। तो उन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना के द्वारा एक अघोरी से सिद्धि प्राप्त की थी और उसकी भयानक कहानी का अनुभव मुझे भेजा है, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो आए हम वीडियो के माध्यम से कहानी शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, मैं यहाँ पर कर्ण पिशाचनी साधना का अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे खुद का अनुभव है। कृपया इसे प्रकाशित अवश्य कीजिएगा। गुरुजी, कर्ण पिशाचनी साधना तंत्र जगत की एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक साधना मानी जाती है। इस साधना के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक ऐसी यक्षिणी को वश करने की विधि है जो साधक के कान में भूत, भविष्य तथा वर्तमान के विषय में सभी जानकारी बता देती है। इसे त्रिकालदर्शी साधना की तरह देखा जाता है तथा त्रिकालदर्शी साधना है। अधिकतर लोग इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन मेरा यह अनुभव भेजने का उद्देश्य यह है कि अगर आप कर्ण पिशाचनी की साधना करना चाह रहे हैं, तो उसके अनुभव के माध्यम से यह भी जान लें कि यह साधना कितनी खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर मैं एक अघोरी साधक की कर्ण पिशाचनी साधना से जुड़ी हुई सच्ची और भयानक कहानी को आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। गुरुजी, महेंद्रनाथ के हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में एक अघोरी साधक रहता था। उसका उस वक्त नाम परमजीत था। वह एक ब्राह्मण परिवार से ही था, लेकिन भोग और शक्ति की लालसा ने अपने आप को उसने अपवित्र कर लिया था। पूरी तरह से पवित्रता को त्याग दिया और वह एक अघोरी बन गया था। उसकी सोच भी अच्छी नहीं थी। गलत हरकतों और असामान्य क्रियाओं के कारण उसके पिता द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया था, और इसके बाद ही उसने तंत्र के मार्ग में अपने आप को ढाल लिया और अपने आप को परमजीत के नाम से प्रसिद्ध किया था। परमजीत की आंखों में सदैव लालसा और शक्ति पाने की तीव्र इच्छा रहती थी। उसके शरीर में हमेशा एक विचित्र सी गंध भी आती रहती थी, जिसे सड़े हुए मांस की गंध कहा जाता था। उसके बाल और दाढ़ी भी बढ़े हुए थे। शरीर पर भस्म लगी रहती थी और हमेशा वह लाल रंग की धोती पहनता था। उसे एक अघोरी और मिला जो शमशान भूमि में रहता था। उसने उससे कर्ण पिशाचनी की तामसिक तरीके से सिद्धि की एक विधि प्राप्त की थी, जिसकी तैयारी वह अपने गुरु से मिलने के बाद सोच चुका था कि उसे वह करनी है। परमजीत ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए एक लंबी तैयारी की। उसने पहले छोटे छोटे पक्षी की बलि दी और फिर बड़े पक्षी के अंग भी निकाल लिए। यह साधना का प्रारंभिक चरण था, जो कि तामसिक विद्या का एक तरीका है। सोमवती अमावस्या की रात, जो कि पौष माह महीने की अमावस्या का दिन होता है, उसने एक सुनसान स्थान पर अपनी साधना की शुरुआत की। यह स्थान बिजली महादेव मंदिर के पास स्थित शमशान के निकट का था। तंत्र शास्त्रों के अनुसार इस दिन की रात में की गई साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो जाती है। क्योंकि वह पहले से ही लंबी प्रक्रिया अपना चुका था, इसलिए सिर्फ उसे उस दिन ही विशेष कार्य करना था। लेकिन कोई सोच नहीं सकता कि वह इस विधि के माध्यम से करना पिशाचिनी को सिद्ध करने वाला था। साधना के लिए परमजीत ने एक युवती का शव प्राप्त किया। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह शव किसी कुमारी लड़की का था, जिसे वासना और शक्ति प्राप्ति के लिए उसने स्वयं ही मार डाला था। साधना स्थल पर उसने एक यज्ञ कुंड तैयार किया और शव को पूरी तरह नग्न करके रख दिया था। उसके शरीर पर उसने अच्छी प्रकार तेल का लेपन किया और शरीर को नया जैसे बनाने की कोशिश की। परमजीत ने काले वस्त्र धारण किए और संपूर्ण साधना स्थल को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप दिया था। उसने खोपड़ी से घी पर अर्घ दिया और मंत्रोच्चारण शुरू किया था। गुरुजी, मैं यहाँ पर मंत्र भी सुना देता हूँ। मंत्र: ओम नमो कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी अतीत अनागत वर्तमान दर्श दर्श मम भविष्य कथय कथय ह्रीयम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा, इस मंत्र का जाप यूं ही न करें। मंत्र जाप के दौरान वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। हवा में घी की सुगंध के स्थान पर सड़े हुए शव जैसी भयानक गंध फैलने लगी। धीरे धीरे गोपालेश्वर का शरीर काले रंग में परिवर्तित सा होने लगा। उसके चेहरे पर विकृति आ गई और आंखें लाल हो गईं। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ी, गोपालेश्वर पर वासना का प्रभाव बढ़ता गया। वह शव के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगा। कहा जाता है कि इस दौरान उसने शव के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। कर्ण पिशाचिनी विद्या वासनों से नियंत्रित होने वाली एक साधना थी।
इसलिए साधक को कठोर ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया जाता है। लेकिन परमजीत अपनी वासना पर नियंत्रित नहीं रह पाया। शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर साधक संसारी है और उसके पति या पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो वासना के चंगल में जल्दी फंस जाता है। कर्ण पिशाचनी अपने वशीकरण के दौरान शरीर में वासना को जगा देती है, और साधक उस पर अगर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो वह स्वयं पिशाचनी के ही वश में हो जाता है। जैसे जैसे मंत्र का जाप तीव्र होता गया, शव धीरे धीरे हिलने लगा और उठकर बैठ गया। यह देखकर परमजीत की आंखों में लालसा और बढ़ गई। वह जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा और शव के कान में फुसफुसाने लगा। परमजीत ने कहा, आए कर्ण पिशाचिनी देवी, आए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन वह सुंदर लड़की का शव अब नहीं था। वह एक विकृत आकृति लिया हुआ, जिसका शरीर काला था, आंखें लाल थीं, जीभ लपलपा रही थी और उसका पेट भी विशाल था। परमजीत खुशी से चिल्लाया, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के बाद परमजीत ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, और इसी दौरान वह दुरुपयोग भी उस साधना का करने लगा था। वह लोगों के भविष्य बताकर धन कमाने लगा, अपनी वासना पूर्ति के लिए इस शक्ति का उपयोग करने लगा। कई लोगों को वह धन प्राप्ति के उपाय भी बताने लगा था, जो गलत तरीके से होते हैं। साधना के कुछ महीनों बाद परमजीत पर विचित्र बदलाव आने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, चेहरा काला पड़ गया और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बनने लगे। वह अक्सर बड़बड़ाता रहता था, मानो किसी से बातें कर रहा हो। कभी कभी वह अचानक चीखने लगता और कहता कि उसके कान में बहुत तेजी से कोई चिल्ला रहा है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। कर्ण पिशाचनी ने उसके मन पर पूरा अधिकार कर लिया था। वह नियंत्रक से नियंत्रित बनने लगा, और ऐसा शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने गांव की कई सारी स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अपने वशीकरण शक्ति के प्रयोग के माध्यम से, जो कि मोहिनी वशीकरण कर्ण पिशाचिनी ने ही उसे सिखाई थी। उसके परिचित लोगों ने बताया था कि वह अपने कानों को बंद करने के लिए लगातार अपने हाथों से दबाता रहता था, मानो कोई नियंत्रक उससे आतार अपने हाथों से दबाता रहता था, मानो कोई नियंत्रक उसके कानों में कुछ कह रहा हो। अंततः एक रात परमजीत अपनी झोपड़ी में ही मृत भी पाया गया। उसका चेहरा भयानक विकृति से भरा हुआ था, मानो वो अपनी मृत्यु के क्षण तक भयानक पीड़ा से गुजरा हो। उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए थे, हालांकि उसे मरे हुए अभी 2-4 घंटे ही हुए थे। यह देखकर स्थानीय लोग हैरान थे। जब उसके शव को उठाने का प्रयास किया गया तो उसके कानों से काला खून बहने लगा। लोगों का कहना है कि कर्ण पिशाचनी ने उसे त्याग दिया था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना था। इतना ही नहीं, जब उसे लोग जलाने के लिए ले गए तो उसका शरीर जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकड़ियों पर लकड़ियां बढ़ाई गईं, घी डाला गया ताकि और अधिक मात्रा में आग पकड़ ले, लेकिन आग भी जैसे उसके शरीर को छू ही नहीं पा रही हो। अंततो गत्वा अधजली लाश को ही बाद में विसर्जित भी करवा दिया गया था। गुरुजी, यह एक सच्चा कर्ण पिशाचनी साधना का अनुभव है, जिसमें कर्ण पिशाचनी साधना को तामसिक तरीके से किया गया था। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सभी को यही सलाह दूंगा, अगर कोई कर्ण पिशाचनी साधना करना ही चाहता है तो उसे सात्विक या राजसी तरीके का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तामसिक तरीके में यद्यपि 2-3 दिनों में ही सिद्धि मिल जाती है, लेकिन उसी तरह की नकारात्मक शक्तियां आपसे जुड़ जाती हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कर्ण पिशाचनी के विषय में बहुत लंबी लंबी चर्चा करते हैं, लेकिन सत्य को बेटा बताए, किसी को ऐसे कार्यों में नहीं ढकेलना चाहिए। इसलिए मैंने परमजीत के विषय में यहां पर बताया है। गुरुजी, आप इस पर वीडियो अवश्य बनाइएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चल सके कि यह साधना जितनी सरल है, जितनी जल्दी हो जाती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। और एक विशेष बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि और साधनाओं के विपरीत जिस प्रकार बाकी शक्तियां साधक को छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी कहते हैं पूरे जीवन भर साथ नहीं छोड़ती और मृत्यु के बाद भी आपसे ही चिपकी रहती है। इसलिए इसे सिद्ध करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें और इसके वशीकरण में कभी ना आएं। और साधना के विषय में मैं यही कहूंगा कि अगर इसकी साधना करनी ही है तो वैदिक विधि से और सात्विक तरीके से ही करें। भले ही इसमें वर्षों लग जाएं, लेकिन ऐसी बुरी गति तो ना होगी। गुरुजी को प्रणाम। तो देखिए, यहां पर इन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना से संबंधित एक अनुभव के विषय में बताया है।
यही कारण है कि मैं भी तामसिक साधनाओं को देने से लोगों को बचता हूं, क्योंकि कभी भी कोई भी साधक भटक सकता है और वह शक्ति के खुद वश में हो सकता है। इसलिए राजसी विधि और सात्विक विधि का ही इस्तेमाल किसी भी साधना में करना चाहिए। अगर यह कहानी और अनुभव आपको पसंद आया है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके कारण मरे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।